नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां समय आज से करीब 900 साल पहले ही रुक गया है। एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों की दीवारों में हजारों सालों का इतिहास कैद है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जीव की बलि दी जाए लेकिन उसका एक कतरा खून भी ना गिरे और बलि के तुरंत बाद वो जीव फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाए? विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इस मंदिर की हवाओं में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मौत को छूकर जिंदगी वापस ले आती है। आखिर क्या है उस मुंडेश्वरी देवी का रहस्य जिनका वास किसी गुफा में नहीं बल्कि विंध्य की पहाड़ियों की एक ऐसी चोटी पर है जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवंत मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो सदियों से इस मंदिर की दीवारों में कैद हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार के कैमूर जिले की पंपरा पहाड़ी पर, जहां स्थित है मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। यूनेस्को और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह भारत का सबसे पुराना मंदिर है, जहां ईसा पूर्व से लेकर आज तक यानी हजारों सालों से बिना रुके पूजा होती आ रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है उस रक्तहीन बलि का रहस्य जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ के शिवलिंग का रंग दिन में 3 बार क्यों बदलता है और क्यों इस मंदिर की वास्तुकला दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर से बिल्कुल अलग है। अगर आप भी प्राचीन भारत के अनसुलझे चमत्कारों और माइथोलॉजी के शौकीन हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर रहें क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मां मुंडेश्वरी के उस दिव्य और रहस्यमय दरबार के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ मिले शिलालेखों से पता चलता है कि ये मंदिर 4th सेंचुरी या उससे भी पुराना है। दुनिया में कई पुराने मंदिर हैं जो अब खंडर हो चुके हैं, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर भारत का सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जहां हजारों सालों से बिना रुके आज भी पूजा और अनुष्ठान होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर वर्गाकार या आयताकार होते हैं, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर अष्टकोणीय है। माना जाता है कि इसका निर्माण श्री यंत्र की ज्यामिति के आधार पर किया गया है, जो तंत्र साधना और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मंदिर के पत्थरों को एक दूसरे में ग्रुप के जरिए फंसाया गया है, जो आज के इंजीनियरिंग के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ देवी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। पुजारी मंत्र उच्चारण के साथ बकरे पर अक्षत यानी चावल के दाने और फूल छिड़कते हैं। स्पर्श होते ही बकरा अचानक बेहोश हो जाता है, जैसे उसमें प्राण ही ना हो। कुछ देर बाद पुजारी फिर से मंत्र पढ़कर चावल छिड़कते हैं और बकरा जीवित होकर खड़ा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में खून की एक बूंद भी नहीं गिरती। ये दृश्य आज भी विज्ञान की समझ से परे है। तो यहाँ शक्ति यानी देवी और शिव दोनों की प्रधानता है। गर्भगृह के बीच में एक चतुर्मुखी शिवलिंग है, यानी 4 मुख वाले शिवलिंग स्थापित हैं। स्थानीय लोगों और पुजारियों का दावा है कि सूर्य की किरणों के साथ इस शिवलिंग का रंग दिन में कम से कम 3 बार बदलता है। सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और शाम को बिल्कुल अलग आभा होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड का वध करने का संकल्प लिया, तो चंड का वध पहाड़ी के नीचे हुआ और मुंड भागकर इस पहाड़ी के ऊपर छिप गया। देवी ने इसी पहाड़ी पर मुंड का वध किया था, इसीलिए उनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। माना जाता है कि मां आज भी यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बिखरे हुए पत्थर, खंडित मूर्तियां और नक्काशीदार खंभे गुप्त काल की याद दिलाते हैं। यहाँ की नक्काशी में गंगा, यमुना और अन्य देवी देवताओं की बहुत ही बारीक कलाकारी देखी जा सकती है। बिहार के कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। क्या आपने कभी सुना है कि मंत्रों की शक्ति से? दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का जो अष्टकोणीय ढांचा है वो केवल सुंदरता के लिए नहीं है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर साक्षात श्री यंत्र की ज्यामिति पर बना है।
अष्टकोण की ऊर्जा का संचायक माना जाता है। अष्टकोण को ऊर्जा का संचायक माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर के केंद्र यानी गर्भगृह में खड़े होने पर एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन महसूस होता है जो मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। आमतौर पर हिंदू धर्म में खंडित टूटी हुई मूर्तियों की पूजा वर्जित है, उन्हें वर्जित कर दिया जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जहां खंडित मूर्तियों की पूजा सदियों से हो रही है। यहाँ गर्भगृह और परिसर में कई प्राचीन मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं, फिर भी उनकी दिव्यता और पूजा वैसी ही बनी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ स्थान की शक्ति मूर्ति से कहीं अधिक प्रबल है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर का दिया कभी नहीं बुझा। शिलालेखों के अनुसार 108 ईस्वी या उससे भी पहले से लेकर आज तक यहाँ की पूजा की पद्धति और समय कभी नहीं बदला। विदेशी आक्रमणों के समय भी यह मंदिर अपनी दुर्गम पहाड़ी स्थिति के कारण बचा रहा, जिससे यह भारत का सबसे पुराना निरंतर कार्यात्मक मंदिर बन गया। मंदिर के बाहर और अंदर जो नक्काशीदार पत्थर के खंभे हैं, उनमें एक अनोखा गुण है। यदि आप इन प्राचीन खंभों को हाथ से धीरे से थपथपाते हैं तो इनमें से पत्थर की नहीं बल्कि धातु जैसी खनक पैदा होती है। स्थानीय लोग इसे दैवीय पत्थर कहते हैं, जिनका चयन विशेष रूप से ध्वनि तरंगों को प्रतिध्वनित करने के लिए किया गया था। रक्तहीन बलि के पीछे गुप्त मान्यता ये भी है। कहा जाता है कि जब पुजारी मंत्र पढ़कर अक्षत यानी चावल फेंकते हैं तो वो एक प्रकार का हाइप्नोटिक प्रभाव पैदा करता है, या फिर उस स्थान की चुंबकीय ऊर्जा यानी मैग्नेटिक एनर्जी उस क्षण इतनी प्रबल हो जाती है कि बकरा अस्थायी रूप से ट्रांस या बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव हटता है वो सामान्य हो जाता है, जो सीधे नीचे घाटी में निकलती थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और साधक इस सुरंग का उपयोग गुप्त तांत्रिक साधनाओं के लिए करते थे। यहाँ की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली मान्यता है, लेकिन सात्विक तरीके से। जब भक्त अपनी मन्नत पूरे होने पर यहाँ माता को बलि दी जाती है, लेकिन सात्विक तरीके से। जब भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बकरा लाते हैं तो पुजारी माता के चरणों से स्पर्श कराकर अभिमंत्र चावल और फूल बकरे पर छिड़कते हैं। माना जाता है कि माँ की शक्ति से वो बकरा उसी क्षण बेहोश यानी मृत प्राय हो जाता है। पूजा खत्म होने के बाद जब दोबारा चावल छिड़के जाते हैं तो वो फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाता है। लोग मानते हैं कि माँ ने सांकेतिक रूप से बलि स्वीकार कर ली, लेकिन जीव की हत्या नहीं होने दी। ये माना जाता है कि विंध्य पर्वतमाला की इस चोटी पर समय ठहर गया तो पुरातत्व विभाग और यूनेस्को ने इसे भारत का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं। मान्यता है कि ईसा पूर्व 108 से लेकर आज तक यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब माता की आरती या पूजा रुकी हो। विदेशी आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी इस मंदिर का अस्तित्व बना रहा, ये किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज हमने यात्रा की भारत के उस सबसे प्राचीन और रहस्यमय दरबार की, जहां समय भी नतमस्तक है। मां मुंडेश्वरी का ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि हमारी अटूट आस्था का वो जीता जागता प्रमाण है जो पिछले 900 सालों से अडिग खड़ा है। जहां आधुनिक विज्ञान रक्तहीन बलि और रंग बदलते शिवलिंग के सामने निरुत्तर हो जाता है, वहीं एक भक्त का विश्वास यहाँ आकर और भी गहरा हो जाता है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में आज भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें शायद हम अपनी बुद्धि से ना माप सकें, लेकिन अपनी आत्मा से उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, या फिर आपको इस मंदिर की प्राचीन वास्तुकला पसंद आई हो? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको बिहार की इस छिपी हुई विरासत की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और भी रहस्यमय और पौराणिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए जय माता दी।